नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हिंदी जी के टुडे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत। पिछली कक्षा में हम रॉबर्ट गेने के अधिगम के प्रकार की बात कर रहे थे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों के बारे में बात करेंगे। देखिए, थॉर्नडाइक के जो अधिगम के नियम है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक मुख्य नियम है, दूसरा गौण नियम है। एग्जाम में अधिकांशतः थॉर्नडाइक के नियमों से प्रश्न पूछा जाता है। ये बात हम पहले वीडियो में भी कर चुके कि रॉबर्ट गेने के प्रकार या थॉर्नडाइक के जो अधिगम के नियम हैं उनमें से ज़्यादातर एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इनको अच्छे से जानना है। एक हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे और रॉबर्ट गेने के जो प्रकार पढ़ रहे थे उसमें हमने जो अंतिम प्रकार पढ़ा था समस्या समाधान अधिगम, उसमें हमने प्रयास और त्रुटि सिद्धांत की बात की थी। तो वहाँ आप थोड़ा सा सुधार कर लें, वहाँ प्रयास और त्रुटि सिद्धांत ना होकर के वो अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत है। आइए हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों की। सबसे पहले हम मुख्य नियमों की बात करेंगे। देखिए, थॉर्नडाइक ने जो अधिगम के ये मुख्य नियम बताए ये 3 हैं। सबसे पहला मुख्य नियम की मैं बात करूं तो तत्परता का नियम। नंबर 1 तत्परता का नियम। नंबर 2 अभ्यास का नियम। नंबर 2 अभ्यास का नियम। और नंबर 3 प्रभाव का नियम। ये 3 जो नियम हैं ये थॉर्नडाइक के मुख्य नियम हैं। ध्यान दें, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। अभी एक एक की हम डिटेल से बात करेंगे। अभ्यास का जो नियम है वो उपयोग और अनुपयोग 2 भागों में बांटा गया है। प्रभाव का जो नियम है वो भी संतोष और असंतोष 2 भागों में बांटा गया है। तो इनकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ये थॉर्नडाइक के जो नियम हैं ये मुख्य नियम कहे जाते हैं और मुख्य नियमों से कहीं ना कहीं प्रश्न है वो एक बार घुमा फिरा करके पूछा जाता है। आइए अब हम गौण नियम जो है थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम है, 5 गौण नियम है, उन गौण नियमों की बात करते हैं। गौण नियमों में नंबर 1 बात करूं तो देखिए, बहु प्रतिक्रिया का नियम या बहु अनुक्रिया का नियम भी इसको कहते हैं, बहु प्रतिक्रिया का नियम। नंबर 2 में बात करूं तो मानसिक स्थिति का नियम। मानसिक स्थिति का नियम। नंबर 3 आंशिक क्रिया का नियम। नंबर 4 सादृश्य अनुक्रिया का नियम, जिसको हम आत्मीयकरण का नियम भी कहते हैं। आत्मीयकरण। ध्यान दें, इसी को सादृश्य अनुक्रिया का नियम भी कहते हैं और इसी को आत्मीयकरण का नियम भी कहते हैं। और नंबर 5 साहचर्य स्थानांतरण या उसी का दूसरा नाम उद्दीपक अनुक्रिया का नियम भी हम बोल सकते हैं। तो साहचर्य स्थानांतरण। ये थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम हैं, जिनमें से ये 3 मुख्य नियम हैं और ये 5 गौण नियम हैं। एग्जाम में प्रश्न हल करने के लिए अपने को क्या करना है, इन नियमों को अच्छे से याद करना है, तभी हम प्रश्न अच्छे से हल कर पाएंगे।
एक बार फिर आपको बता देता हूँ, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। आइए एक एक नियम की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तत्परता के नियम की। तत्परता का नियम इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति के साथ इसको जोड़ा जाता है, और बालक की इच्छा होगी तो कार्य चाहे कितना भी कठिन हो वो उसको आसानी से कर लेगा। अगर बालक तत्पर होगा, अगर बच्चा तत्पर होगा तो विषय वस्तु कितनी भी कठिन हो उसको आसानी से वो सीख लेगा। केवल उसकी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति के ऊपर निर्भर होता है या निर्भर करता है कि बालक कितनी इच्छा शक्ति या संकल्प शक्ति के द्वारा सीखना चाहता है। अगर वो सीखना चाहे तो विषय वस्तु कोई मायने नहीं रखती, बस तत्पर होना चाहिए। अगर तत्पर है बालक तो वो विषय वस्तु कितनी भी कठिन हो उसको आसानी से सीख जाएगा। यही कहता है तत्परता का नियम। एक दो एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे फेमस एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है, आप लोग ने बार बार सुना होगा, पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो सुने कि घोड़े को ज़बरदस्ती तालाब तक तो ले जाया जा सकता है लेकिन उसे पानी नहीं पिलाया जा सकता। घोड़े को ज़बरदस्ती तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसे पानी नहीं पिलाया जा सकता। क्यों? क्योंकि घोड़ा जब तक उसकी इच्छा शक्ति नहीं है, संकल्प शक्ति नहीं है, या घोड़ा तत्पर नहीं है, तब तक वो पानी नहीं पिएगा। अगर घोड़ा प्यासा होगा तो खुद चल करके तालाब तक चला जाएगा, अगर वो तत्पर होगा तो हम ज़बरदस्ती किसी को कुछ नहीं सिखा सकते। दूसरा, एक बच्चा है जिसको क्रिकेट खेलना नहीं आता, आप उसको मैदान में ले जा सकते हैं, ज़बरदस्ती ले जा सकते हैं, लेकिन उसे क्रिकेट सिखा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बच्चे की जब इच्छा शक्ति ही नहीं है, बच्चा जब तत्पर ही नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रीट की तैयारी कर रहे हो, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, जो भी तैयारी कर रहे हो, आपको घर वाले अच्छी बुक्स ला करके दे सकते हैं लेकिन आपको पढ़ा नहीं सकते। वैकेंसी आ गई, आपके पास बहुत सारी बुकें पड़ी है, घर वाले बार बार कह रहे हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन आप नहीं पढ़ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप तत्पर नहीं हो। तो ये है तत्परता का नियम। आइए अब हम बात करते हैं अभ्यास के नियम की। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कहावत आपने सुनी होगी। तो अभ्यास का नियम क्या कहता है कि बार बार अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को हम अभ्यास के द्वारा सीख जाते हैं। ध्यान दें, कई बार एग्जाम में सीधा ही प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है कि थॉर्नडाइक का वो कौन सा नियम है जो रटंत विद्या पर आधारित है, रटने की बात करता है, तो वो ये अभ्यास का नियम है। करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, यानी अभ्यास का नियम है। वो नियम क्या कहता है? रटने पर है वो बल देता है। ये नियम दो भागों में इसको बांटा गया है, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। यानी उपयोग का नियम क्या कहता है कि जो कार्य हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं उन कार्यों को हम बार बार करते हैं, और जब हम उन कार्यों को बार बार करते हैं तो उन कार्यों को हम सीख जाते हैं। तो सही बात है, हम जो कार्य हमारे लिए उपयोगी होंगे उनको बार बार करेंगे, और उन कार्यों को बार बार करेंगे तो वो कार्य हम सीख जाते हैं। और जो कार्य हमारे जीवन में उपयोगी नहीं होते उनको हम बार बार नहीं करते, इसलिए नहीं कर पाते हैं तो उनको हम नहीं सीख पाते। तो आप ध्यान दें, ये उपयोग और अनुपयोग पर आधारित है, ठीक है। वही उपयोगी और अनुपयोगी जो कार्य होते हैं उसके आधार पर यह तय किया जाता है। जो उपयोगी कार्य होते हैं वो सीख लिए जाते हैं। एक बच्चा, देखिए आप ये माने कोई ड्राइवर है, ड्राइवर होता है, वो गाड़ी चलाता है, उसका अभ्यास हो गया, और अभ्यास इस प्रकार से हो गया कि गाड़ी के अंदर जो बैठा उनके साथ वो बातें भी कर रहा है, स्टीयरिंग का, गियर का, ब्रेक का, सब का ध्यान भी रख रहा है, वो गाड़ी एकदम सही चल रही है। वो अभ्यास है। एक कोई दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो, नृत्य करना, डांस, नृत्य करना बार बार अभ्यास के द्वारा ही नृत्य है वो सीखा जा सकता है। तो जो कार्य हम जीवन में बार बार करते हैं, हमारे लिए उपयोगी हैं, उन कार्यों को हम सीख जाते हैं। तो ये अभ्यास का नियम।
नंबर 3 हम बात करें प्रभाव का नियम। इसको भी 2 भागों में बांटा है, संतोष और असंतोष, यानी संतोषी कार्य और असंतोषी कार्य। एक वो कार्य जो हमें सुख प्रदान करते हैं, एक वो कार्य जो हमें दुख प्रदान करते हैं, एक वो कार्य जो हमारी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को बढ़ाते हैं, एक वो कार्य जो हमारी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को घटाते हैं। संतोषी और असंतोषी कार्य कहे जाते हैं। देखिए, प्रभाव का नियम क्या कहता है कि जिन कार्यों को करने से हमें सुख प्राप्त होता है, मान सम्मान प्राप्त होता है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, वो कार्य हमारे लिए अच्छे होते हैं, संतोषी होते हैं, क्योंकि वो हमें सुख प्रदान करें। इसलिए उन कार्यों को हम बार बार करते हैं, क्योंकि उन कार्यों को करने से हमें संतोष की प्राप्ति होती है। यहाँ ध्यान दें आप। फिर अभ्यास के नियम में और प्रभाव के नियम में फर्क क्या हुआ? यहाँ संतोषी कार्य जो होंगे उनके द्वारा हमें जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिल रही है उसे हमें सुख मिलेगा, इसीलिए संतोष का नियम। और जिन कार्यों से हमें दुख मिलेगा उसे हम कहते हैं असंतोषी कार्य। एग्जाम्पल से समझिए आप, एक बच्चा किसी कक्षा में टॉप करता है, अच्छे अंक लेकर के आता है, घर वाले उसको साइकिल या मोटरसाइकिल दिलाते हैं। मान लीजिए 12th क्लास में कोई बच्चा है, उसने 12th को टॉप किया या अच्छे अंक लेकर के आए, घर वालों ने खुश होकर के उसको साइकिल दिला दी या मोटरसाइकिल दिला दी, वो उसके लिए संतोषी है। अगर वही बच्चा अच्छे अंक नहीं लेकर के आता है, घर वाले उसे डांट लगाते हैं, वो उसके लिए दुखी है, असंतोषी है, ये माने। तो ये थॉर्नडाइक के मुख्य नियम थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अब हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के गौण नियमों की। बहुप्रतिक्रिया का नियम। देखिए, बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है? बहुप्रतिक्रिया का नियम ये कहता है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी अनुक्रियाएं या अनुक्रिया करनी पड़ती है। आप थॉर्नडाइक का सिद्धांत याद करें, प्रयास और त्रुटि का, उद्दीपक अनुक्रिया का। उसमें देखो, बंद पिंजरे में बिल्ली बार बार अनुक्रिया कर रही थी और एक बार अचानक से सरकंडे पे उसका पांव जाता है और उसकी अनुक्रिया सफल हो जाती है और वो उद्दीपक को प्राप्त कर लेती है। तो यही गौण नियम कहता है, बहुप्रतिक्रिया का नियम, कि हमारे सामने जब कोई समस्या आती है या यूँ माने हम जब कुछ भी सीखना है तो हमारे सामने बहुत सारी अनुक्रिया आती है और उनमें से किसी एक अनुक्रिया के द्वारा हम हैं उस समस्या का समाधान कर लेते हैं। सरल शब्दों में हम बात करें तो। नंबर 2, मानसिक स्थिति का नियम। मानसिक स्थिति का नियम क्या कहता है? देखिए, जब बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, मानसिक स्वास्थ्य उसका अच्छा नहीं होगा, तो वो बच्चा नहीं सीख पाएगा। अगर बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक दृष्टि से वो सीखना चाहता है, तो विषय वस्तु को आसानी से सीख जाता है। अगला हम गौण प्रकार की बात करें तो आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है? आंशिक क्रिया का नियम कहता है कि जब विषय वस्तु क्लिष्ट हो, कठिन हो, तो उस विषय वस्तु को हम एक साथ नहीं सीख पाते। इसलिए क्या करें कि उस विषय वस्तु को आसानी से सीख जाएं। इसलिए हमें उस विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना चाहिए और फिर हमें एक एक टुकड़े को याद करना चाहिए। आंशिक क्रिया का नियम। अगला हम बात करें आत्मीयकरण का नियम या सादृश्य अनुक्रिया का नियम। तो देखिए, ये नियम पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान पर आधारित है। हमारे सामने जब कोई समस्या आती है और वो समस्या हमारे जीवन में पहले भी आ चुकी है, या यूँ माने हमारे अंदर जो पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान है, उसी के आधार पर हम उस समस्या का समाधान
कर लेते हैं आत्मीयकरण का नियम। और अंतिम साहचर्य स्थानांतरण है, उसको आप समझें उद्दीपक अनुक्रिया से, कि थॉर्नडाइक ने जो उद्दीपक अनुक्रिया का जो नियम बताया है उसी बारे में यहाँ साहचर्य स्थानांतरण में थॉर्नडाइक बात करता है कि व्यक्ति या बालक जब तक अनुक्रिया करता रहेगा तब तक उसको उद्दीपक की प्राप्ति नहीं होती। जैसे ही उसको उद्दीपक की प्राप्ति हो जाती है वह अनुक्रिया करना भी छोड़ देता है। तो ये था साहचर्य स्थानांतरण, और ये हमारा आज की क्लास का छोटा सा टॉपिक थॉर्नडाइक के नियम।